मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु धीरू ज्योति। और सबसे पहले मैं मंगल कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, जिससे कि आज मैं कुछ खास विचारों के साथ में आपके सामने आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आज बड़े ही एक अजीब-ओ-गरीब वाली बात है सामने आई है हमारे, जैसा कि पता चला है कि जो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके ऊपर, जिनके नाम पर देश की राजनीति शुरू होती है और देश की राजनीति खत्म होती है। बाबा साहब अम्बेडकर एक वो नाम है जो पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आदर सम्मान के साथ ना लिया जाता हो। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी खुद बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बड़े ही सम्मान पूर्वक लेते हैं। नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को वहीं पर विचारों को तोड़ना या बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर को नष्ट करना, ये बड़ा दुख की बात है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा कि एक सामने घटना आई है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज भी कुछ परिवार राजगृह बॉम्बे में, जो वेस्ट दादर में है, दादर वेस्ट में, वहाँ पर रहता है और जिसको राजगृह के नाम से जाना जाता है। और उसको लोग श्रद्धापूर्वक भी देखते हैं कि ये भूमि या ये मकान, उसको मकान नहीं कहते, उसको राजगृह कहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों की आस्था का भी सवाल है कि ये वही घर है जहाँ कभी बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ परिवार वहाँ पे, जैसे माता मीराताई अम्बेडकर जी भी वहाँ पर निवास करती हैं और भीमराव अम्बेडकर जी भी शायद वहीं पर रहते हैं। तो ऐसी घटना सामने आई है कि उसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई और साथ ही उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का भरसक प्रयास किया गया। तो मेरे देशवासियों, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। जब मेरी वहाँ से कुछ लोगों से बातचीत हुई तो पता चला, हालांकि हमारे राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी ने भी उसके ऊपर अपनी राय मशवरा दिया है और अपने व्यू रखे हैं, और मैंने जैसा सुना और मैंने जैसा पाया कि ऐसा सुनने में आया कि वो दो शराबी थे, नशे में थे, और वो आए, उन्होंने गमला तोड़ फोड़ किया, खिड़की तोड़ फोड़ की और गेट में प्रवेश किया, जो भी था। एक बात बताइए, ये बड़े दुख की बात नहीं है कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार रहता हो, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की कोई निशानी के तौर पर एक धरोहर हो, जिसको लोग मकान ही नहीं मानते, आस्था का केंद्र मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक वो शख्सियत है कि जिनके लिए हम दिन रात कितने ही गुणगान गाएंगे फिर भी वो हमारे लिए कम रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का वो उपकार है हमारे देश के ऊपर कि हम लाख लाख बार सत नमन भी करेंगे तो भी हम शायद उनके उपकार को उतार नहीं सकते। मेरे देशवासियों, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, ये कहीं ना कहीं एक किया गया है प्रयास कि उसको, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जाए। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, वो बात अलग है। जब मैंने छानबीन की और मैंने पूछा वहाँ के उपासक लोगों से जानकारी ली, तो बीजी घाटे साहब की तरफ से ये बताया गया कि वहाँ एक समता सैनिक दल का गार्ड रहता है जो अपनी सेवा देता है। गार्ड के रूप में समझिए, एक सुरक्षा कर्मी के रूप में समझिए। कुल मिलाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संस्था का गठन किया था, समता सैनिक दल, उसी सैनिक दल में से एक व्यक्ति अपनी वहाँ सेवा देता है। यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा वहाँ पर नहीं है। एक तो मैं अपील करूँगा महाराष्ट्र सरकार से कि वो, और केंद्र सरकार से, कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के धार्मिक स्थल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो लाइब्रेरी हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की जो खास भूमिका में रही हैं, जो लोगों ने संस्था के थ्रू बनाई है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के खुद पद चिन्ह पड़े हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद उन भूमियों का उद्घाटन किया हो या अपने हाथ से ईंट भी रखी हो, चाहे वो मिलिंद कॉलेज हो, चाहे चक्की पाट आगरा का बुद्ध विहार हो, चाहे आपका चंद्रपुर की दीक्षा भूमि हो, नागपुर की दीक्षा भूमि की तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ तो अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा की हुई है। और जहाँ भी महू छावनी हो, ऐसी जगहों पर, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह हो, ऐसी जगहों पर सुरक्षा देना केंद्र सरकार का काम है। हमारे देश में ऐसे ऐसे संगठनों के लोगों को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, जो संस्थाएं रजिस्टर्ड भी नहीं है, बस वो प्रभाव में हैं
किस प्रकार से प्रभाव में है ये पूरा देश जानता है, लेकिन उनको कमांडो से लेकर के Z+ सुरक्षा भी दी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे उद्योगपति जो बाबा रामदेव हैं उनको भी Z+ सुरक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिनको सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार उनके ऊपर मेहरबान है। लेकिन जिस महापुरुष ने, जिस महान हस्ती ने, जिस महान शख्सियत ने भारत के संविधान को रचा, भारत का संविधान बनाया, उस संविधान निर्माता के जो स्थल हैं उनकी आज भी कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी करती है और कहीं ना कहीं वो असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। चाहे वो चिंचोली की घटना हो, चिंचोली में भी ऐसे कभी मिल जाता है कि कोई भी व्यक्ति जाता है, कभी तोड़ फोड़ कर, कुल मिलाकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर है भारत में, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कर्तव्य है। एक तो मैं ये कहूँगा महाराष्ट्र सरकार से कि इस पे गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि ये किस साजिश के तहत ऐसा हुआ है, और हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है। ये कह के छूट जाना कि वो शराबी थे, ये कह के छूट जाना कि वो नशे में थे, ये कह करके छूट जाना कि वो बेवड़े थे, मराठी में जो बेवड़ा कहते हैं। और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शायद बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण समाज, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था रखने वाला समाज यानी यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो वाकई में ही नशे वाले थे, अगर वो वाकई में ही शराबी थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दादर वेस्ट एक ऐसा पॉश एरिया है, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ एक एक इंच जगह खाली नहीं है, भरी हुई है। तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी ही क्यों देखी, बाबा साहब अम्बेडकर का निवास ही क्यों दिखा, उन्होंने वहीं पर क्यों गमले तोड़े, वहीं क्यों तोड़ फोड़ की, वहीं पर क्यों गेट में घुसने का साहस किया, दूसरे गेटों में क्यों नहीं घुसने का साहस किया। कहीं ना कहीं ये रंजिश, कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत हुआ है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है गंभीरता से जांच करेगी। और मैं यही कहूँगा मेरे देशवासियों, आज आप साफ देख लीजिए कि मानसिकता कितनी घिनौनी है कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे अम्बेडकर भवन हो दिल्ली का, जो बहुत बड़ा है, दिल्ली में कहते हैं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये बना रखा है, तो आज वहाँ की भी कोई ज़्यादा अच्छी दशा नहीं है, वहाँ पर भी कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है। तो आखिर सरकार की नीयत बौद्ध भिक्षुओं के प्रति या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति या बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के प्रति कितनी अजीबोगरीब है कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कोई भी स्थान बनाया जाता है उसको खंडित करने में विश्वास रखते हैं, उसकी सुरक्षा करने में विश्वास नहीं रखते। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आज भी हमारे समाज के लोगों को ये उच्च पद पर बैठे हुए पसंद नहीं करते, आज भी कहीं ना कहीं अपने मन में घिनौनी सोच रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे उनको वो बोल दिया जाता है कि ये जो भी किया धरा जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के चाहे निवास हो, चाहे उनका संविधान हो, चाहे उनके ग्रंथ हो, चाहे उनकी किताबें हों, ये कह के छूट जाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लीपा पोती करने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर को सिर झुकाते हों, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हों, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को भुनाने का काम करते हों, वहीं पर मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी उनसे जुड़े हुए संबंधित जो धरोहर हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने से जो आज हम देख रहे हैं ये पहली घटना नहीं है, आए दिन ये घटना होती रहती हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पर अभी तक सरकार की किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार नीति नियम नहीं बन पाए हैं, जबकि बन जाने चाहिए थे। ये सोचना चाहिए कि चाहे वो मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जो धार्मिक स्थानों का निर्माण किया था, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, आज वहाँ की भी दुर्दशा है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले छत्रपति साहू जी महाराज की नेम प्लेट ही हटा दी लखनऊ से। तो ये जो चीज़ें, ऐसे महापुरुषों के इतिहास को नष्ट करने का काम कर रही है सरकार, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के इतिहास को जीवित रखना हमारे देश की संस्कृति है। आप सभी
जो है, जो भी निर्णय उठाया जाएगा सरकार के द्वारा, हम उसका सम्मान करेंगे। और मुझे महाराष्ट्र सरकार पे पूर्ण भरोसा है कि इसकी छानबीन गंभीरता से करवाएगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।